हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ठंडी बहुत बढ़ गई है। आज तो सुबह सुबह हमारे यहाँ इतना कोहरा था कि सामने से एक हमारी रेलिंग बाउंड्री भी नहीं दिख रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है जो हमारी जगत दीदी हैं, थोड़ा उनकी देवरानी की बातें करेंगे और थोड़ा जो भी हमारे इवेंट से लौट कर आई हैं हमारी बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि भैया देवरानी जी भी काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं आजकल और इवेंट में भी इनका जाने का न्योता था, क्यों नहीं गई, इन्होंने क्या बताया और क्या उसके पीछे की सच्चाई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट तो बनती है कि मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन जरूर कुछ ना कुछ अपनी राय दीजिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखने के बाद। और मैं हर राय का स्वागत करती हूँ, जो भी आपको लगता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, क्योंकि मुझे लगता है सबकी राय एक नहीं हो सकती है। हमारे इतने बड़े समाज में सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है और सबको अपना ओपिनियन देने का हक भी है। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं जो आपको सही लगे इन रिस्पेक्टिव वे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने बोला कि मुझे बुलाया गया था और मैं जाने के लिए रेडी भी थी, जबकि जितने क्रिएटर वहाँ गए थे उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ना इनकी, यानी कि कंचन तिवारी की बात कर रही हूँ मैं, इनके बारे में नाम लेके मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नाम ना इन्होंने ऐसा कुछ रोक टोक लगाई है। भाई जिन्होंने लगाई है उनके बारे में तो हम नहीं बोलते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि अगर कंपेयर किया जाए तो ना ही इनके इंस्टा पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं और ना ही इनके वाईटी या फिर फेसबुक अकाउंट पे इतने सब्सक्राइबर हैं जितने कि वहाँ सारे क्रिएटर्स के थे। तो फिर इनको बुलाया क्यों गया? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इतनी ज़्यादा इनको अहमियत देने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या इनको बुलाने के पीछे का कारण था वहाँ कोई अलग से कंट्रोवर्सी को करना या फिर कोई नौटंकी अलग से दिखाना? तो चलिए बताते हैं। उसके बाद जब इनको बुलाया गया था उसका रीज़न ये था कि इसके पहले इनके जिठानी को बुलाया गया था और ये उनसे रिलेटेड है। तो कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसा फेस उन सबको पब्लिक को पता है कि ये जेठानी वह है जो इनके घर में रह के आई है, कुछ बीच में डिबेट भी चले हैं तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, पब्लिक उससे अट्रैक्ट होती है कि चलो देखते हैं वहाँ पे क्या बॉन्डिंग होगा, क्या अट्रैक्शन अफेक्शन दिखेगा। चीज़ों को देखने के लिए, पब्लिक को बटोरने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइजर का एक प्लान होता है, एक माइंड होता है। इस वजह से इनको बुलाया गया था। क्योंकि जेठानी नहीं आई तो इनको भी बाइकआउट किया गया। तो भैया जिठानी क्यों नहीं आई ये सब आपको अच्छे से पता है, क्योंकि भैया उन्होंने पहले से, यानी जिठानी यानी जगत दीदी, इतना गंदा रायता सोशल मीडिया पे फैला दिया है कि भाई उनको तो बाइकआउट होना ही था पब्लिक की डिमांड पे। जबकि जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें की हैं, लाइव भी की 30-35 मिनट की, बहुत तेज आवाज़ में बम की भी है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन अब सब कुछ गलत नजर आ रही और इवेंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था। इवेंट मुझे तो लगता है जितनी टिकट्स थी उतने भी पैसे उनके नहीं, मतलब जितना इन्होंने लगाया था उतनी टिकट्स भी उनकी नहीं बिकी होंगी। अब ये सवाल उठता है कि ये बोल रही हैं कि मुझे उनके ना जाने के बाद भी बुलाया जा रहा था, लेकिन बहुत सारी शर्तें थी। लेकिन उनको ये बोला जा रहा था कि आप अपनी गेस्ट लिस्ट दे सकते हो, अपने फेवरेट पर्सन को ला सकते हो, अपने सगे संबंधियों को ला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि आप सबको पता है कि इनमें पेड ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अच्छी खासी टिकट्स पे पेमेंट की होती है। और हाँ, इनको बोला कि हम आपको फ्री में तो बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने सारे सोशल मीडिया पेजेस पे और सारे जितने रिलेटेड, यानी इनके जो रिलेटिव्स हैं अगर उनके भी कोई सोशल मीडिया पेजेस है, हमारे इवेंट का प्रमोशन करना पड़ेगा और उसको प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे लाइव के थ्रू, चाहे किसी वीडियो के थ्रू या किसी बैनर के थ्रू। क्योंकि भैया इन सबको पता था कि ये इवेंट बहुत खास जाने वाला नहीं था, तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था और इनको इतनी फैसिलिटी भी दी गई थी कि अपने साथ में अपने सगे संबंधियों को ला सकते विदाउट एनी टिकट। लेकिन इनको ये बोला गया कि हम आपको आने तो देंगे फ्री में,
लेकिन आपको पब्लिक को ये शो करना पड़ेगा कि आप पेड एंट्री में आए हो। ये एकदम फैक्ट है, इन्होंने अपने मुंह से बताया है। लेकिन भाई इनके अंदर कोई ऐसे हाई क्वालिटी नहीं थी, मतलब क्वालिटी वाइज मैं किसी इंसान की नहीं कर रही हूँ, कि जो एक क्रिएटर्स में लोग देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स, इनके सब्सक्राइबर, इनके चाहने वाले, इस टाइप को कुछ भी नहीं था। तो इनको ये बोला गया कि भाई जब तुम्हारी जिठानी आने वाली थी तब तो तुम आ सकती थी, लेकिन अब उन्होंने रायता फैला दिया है तो अब आप आ सकती हो, क्योंकि आपको पहले से रिकमेंड कर दिया गया था 25 से 20 दिन पहले ही। लेकिन आपको पब्लिक को ये शो करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट की है, फिर आप आके इस इवेंट का बढ़िया से फायदा उठाए हो, इसको अटेंड किए हो। लेकिन भाई कहीं ना कहीं देखो तो पेड एंट्री चलो ठीक है, अगर हम एक ऑडियंस के उससे जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जिस हिसाब से इनको बुलाया गया उस हिसाब से अगर इनको जाना था तो पेड एंट्री इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक तमाचा थी, जो कि ये देती नहीं, लेकिन इनको दिखाने को कहा गया था। और जहां तक देखा जाए, जब अपने स्वाभिमान की बात होती है तो आदमी ना अनपेड में भी नहीं सहता है, पेड तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए वहां ना जाना ही सही समझा, और इन्होंने बताया भी है कि वहां 2-3 क्रिएटर्स को जिनको बुलाया गया था उनके बारे में भी काफी कुछ राज बताने वाली थी, पर इन्होंने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है, जो कि हम सबको पता है, हम सब भी लाएंगे। लेकिन भाई जैसे कि मैंने ये न्यूज जब तक इन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पे नहीं दे दी, मैंने नहीं लाई, और हमारा यही काम होता है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल चैनल पे ना आ जाए तब तक उसके बारे में गलत न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ये लाने वाली हैं और जो हमें पता है उसमें कितना सिमिलरिटी, उसके हिसाब से हम भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये तो साफ साफ पता चल गया था कि ये भी एपिसोड पे एपिसोड लाने लगी हैं और लाना जान गई हैं, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इनका मतलब कि कंचन तिवारी का और यानी कि जगत दीदी की देवरानी का और जगत दीदी का काफी डिस्प्यूट था, फिर बीच में एक होना, कंट्रोवर्सी में उनका सपोर्ट करना, फिर साइड हो जाना, और अब उनको अपने पैनल पे बुला रही हैं। भाई मत जाना, पुरानी चीजें याद कर लेना। अगर आप पैनल शेयर करने गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो आप पहली बात तो दूर रहना जगत दीदी से, मेरी तरफ से सलाह है, हम बहुत सारे रिएक्शन की तरफ से ये सलाह है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी नीतू मेहना जी के बारे में। बहुत अच्छे से जान गई हैं वो भी, उनको चराना यानी पब्लिक को चराना और पब्लिक का सी बनाना। इनके थंबनेल और ये सब भी आजकल बहुत बढ़िया क्लिकबेट लगा रही हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा सा रैंक वॉक भी किया था, बहुत अच्छा सा, आप सबने देखा होगा। और इस इवेंट की जो बात की जा रही थी ना कि इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, बहुत बड़े बड़े ये वो, कोई भी ढंग के सेलिब्रिटी नहीं दिखे, यही सब सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, और जिनको दुनिया भूल चुकी है, दब चुकी हैं, वो किंजल। जबकि ऐसी कोई सेलिब्रिटी आती तो जो इनका पैसा नहीं वसूल हुआ, इवेंट टिकट्स भी पूरे नहीं बिके हैं, बहुत अच्छे से बिक जाते। चलिए अभी बात करते हैं मेहना जी के बारे में, उनको कैसे छोड़ सकते हैं। इवेंट पर गई हैं और एक कमेंट सेक्शन पे इतना भड़क गई, वो इतना भड़क गई, बोल रही कि कमेंट बॉक्स में से निकाल के तुमको बाहर फेंक दूंगी। अरे बाप रे बाप, दीदी का असर आ गया पूरा, इतना सहेली का असर आ गया है। पक्की सहेली थी आपकी, बहुत अच्छे से पक्की सहेली थी। जब पक्की सहेली थी तो आज पक्की सहेली के साथ आप भी तो धोखा कर रहे हो। उस टाइम सब लोग बोल रहे थे सब कुछ हम बहुत प्रेशर में कर रहे थे, बहुत डर बैठा था हमारे अंदर, बहुत दबाव था, हमारे पर गन पॉइंट लगी हुई थी। अब किस चीज का दबाव है? अब तो पब्लिक को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन आपने सामने से आके कभी नहीं बोला। आप एक तरफ बोलती हो हमारा और सुमित का रिलेशन, सुमित नहीं, वो जो उनके दोस्त हैं सौरभ, जिनके साथ पहली वीडियो सुमित जी ने बनाई थी बैठकर बकायदे, आप बोलती हो उनसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। तो आपको ये भी पता होगा कि जो आकांक्षा और सौरभ हैं उनका रिलेशन सुमित के घर से बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली टर्म्स में है। तो आपको चीजें तो पता होंगी कि ये जो शादी हो रही है ये टोटली लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। और जब आपसे पूछा गया था तो आपने बोला नहीं, ये टोटली अरेंज मैरिज है, जो कि दीदी दिखाना चाहती थी।
तब आप पूरी पक्की वाली सहेली वाला निभा रहे थे, पूरी टिपिकल अरेंज मैरिज बताइए आप सब ने मिलकर। चलो आप बोलते हो मैं रिश्ते दिल से निभाती हूँ, ऑफ कैमरा निभाती हूँ, ऑन कैमरा नहीं। अगर आप पक्की सहेली थी तो रिश्ता भले टूट गया हो, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं हर जगह उनको जलाती हुई नजर आई हो, चिढ़ाती हुई नजर आई हो। और अब अगर इतनी पक्की सहेली थी तो सुमित महल के घर मिठाई का डब्बा लेकर जाके इतना मिलन, गले मिलना, ये वो सब शो करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको करना ही था तो आप ये ऑफ कैमरा भी कर सकते थे। और अगर आप इतने ईमानदार थे अपनी पब्लिक के लिए तो आपको पब्लिक को तो बताना चाहिए था, क्योंकि आप बोल रहे हैं बहुत क्लोज थे, आपको चीजें पता थी। तो यानी आपने पब्लिक को भी बेवकूफ बनाया। यानी आप लोग ना अपने क्रिएटर्स के सगे हो, ना पब्लिक के सगे हो, ना अपनी ऑडियंस, सब्सक्राइबर, रिएक्शन किसी के सगे नहीं होते। आप लोग केवल और केवल डॉलर के सगे होते हो। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको हर कीमत पे डॉलर छापना होता है, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो। जब आपको लगता है हमें किसी क्रिएटर से मिलने के बाद डॉलर मिल सकता है तो आप उनसे जाके चिपक जाते हो। आपको लगता है कि किसी रिएक्शन वाले के फेवर में बोल के डॉलर छाप सकते हैं तो उनसे मिल जाते हो। तो भैया आप लोग अपने आप को ईमानदार मत कहो, या तो बोलो भाई हाँ हम ऐसा करते हैं, और या तो फिर सबका ऐसा कोई ना कोई कांड, चाहे वो सुमित हो, चाहे सौरभ हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे जगत भैया हो, चाहे मेहना हो, चाहे मीशू, इतने बड़े बड़े अभी भी ऐसे कोई कांड है जो आप सबके एक दूसरे के पास हैं। और जिस डर से आप लोग इतने गन पॉइंट पे अपने आप को फील करते हो कि आप लोग कुछ बता ही नहीं सकते हो। अगर ये सच है तो भी आप बता दो, आज भी खुल के बता सकते हो कि हाँ ऐसा है। तो चलिए ये थी छोटी सी कहानी इनके इवेंट के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। कल की मेरी वीडियो में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, पर मैं अपनी पब्लिक को अपडेट करती हूँ। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ पॉइंट आउट करके रखा है और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा कैसे ब्लॉग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।